इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चल रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के दिल्ली में आज एक बैठक आहूत की गई। यूं कहें कि दिल्ली में एक मीटिंग की गई जिसमें कोर्ट में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के क्या चल रहा है और सड़क पर जिस तरह आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के भी इस पूरी मीटिंग में चर्चा की गई। सबसे पहले वकीलों ने अपनी पूरी जानकारी दी कि कोर्ट में ये मामला कहां तक पहुंचा है और कोर्ट में अभी तक क्या क्या हुआ। फिर भंते जी ने भी थोड़ी जानकारी दी कि आंदोलन को कैसे चलाया जाए, लेकिन वकीलों ने अपनी पूरी बात रखी, खुलकर अपनी बात रखी। भीम आर्मी बिहार के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। तमाम भंते देश भर से आए हुए थे, उन्होंने भी विस्तार से आंदोलन को लेकर के अपने विचार साझा किए, अपने अपने अनुभव साझा किए और नागपुर, मुंबई व देश के अन्य कई प्रदेशों से आए लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लेकर के अपनी अपनी राय बताई कि कैसे इस आंदोलन को अब विस्तार दिया जाए और बड़ा किया जाए और सरकार व कोर्ट पर दबाव बनाया जा सके। मंत्री आकाश लामा ने भी सबका अनुवादन किया, सबको बताया सबसे कि आंदोलन को कैसे और आगे गति दी जाएगी। सभी वकीलों ने व समाज सेवी जो लोग थे, जो समाज से जुड़े लोग हैं, अन्य संगठनों से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में विस्तार से अपने अपने विचार साझा किए और सब ने इस बात पर सहमति जताई कि हाँ, अब आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और सरकार पर बिहार चुनाव से पहले कम से कम दबाव बनाया जा सके कि महाबोधि महाविहार को कैसे मुक्त कराया जा सके। इस बैठक में तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, समाज से जुड़े लोगों, जो समाज सेवक से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने विचार साझा किए और सबने इस बात पर जोर दिया कि अब जो लड़ाई लड़ी गई है वो लड़ी गई है, लेकिन आगे अब इस लड़ाई को और बड़ा विस्तार रूप देकर के देश भर के कोने कोने में इस आंदोलन को अब पहुंचाया जाएगा। इस बात पर सभी ने मिलकर जोर दिया। साथ ही साथ ये भी इस मीटिंग में बताया गया या यूं कहें कि निर्णय लिया गया कि अब देश के तमाम जो प्रदेश हैं उनमें एक मसाल जुलूस निकाला जाएगा और वो मसाल देश के तमाम शहरों या प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों के तमाम शहरों से होते हुए हर गांव, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर शहर से गुजरेगी। और इस कार्यक्रम में वकीलों ने कोर्ट में क्या क्या हुआ इसको लेकर के पूरी जानकारी दी। मैं एडवोकेट शैलेश नारनवरे नागपुर से हूँ और बनते सुरेश ससाई जी का जो है मैं मुख्य वकील हूँ। अभी तक तो ये महाबोधि महाविहार को लेकर के जो पूरा कोर्ट मामला चला सुप्रीम कोर्ट, अभी तक क्या क्या हुआ है, आज क्या हुआ और आगे क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, कल क्या हुआ ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली हमारी केस आज लगना चाहिए थी 29 को, लेकिन कल के लिस्ट में हमें वो दिखाई नहीं दी, तो इसलिए मैंने सुबह 10:30 बजे माननीय सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया और उनको रिक्वेस्ट की कि ये केस जो है इतने सालों से पेंडिंग है और इस केस में आप जो एक फिक्स डेट दीजिए
और ये केस अपने पास रखिए, चीफ जस्टिस साहब के सामने ही जो है इसके पहले लगी थी, नहीं इसके पहले के जो चीफ जस्टिस थे उनके सामने लगी थी, 3 बेंचेस के सामने लगी थी, 3 जजेस के सामने। और हमने ये रिक्वेस्ट किया कि ये चीफ जस्टिस और 2 जजेस है, 3 जजेस के सामने ये केस लगना चाहिए फाइनल हियरिंग के लिए। और उन्होंने जो है हमारी स्लिप को, हमारे मेंशनिंग स्लिप को, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। फिर जो है अचानक 9 साढ़े 9 बजे रात को हमें लिस्ट में ये केस आज 29 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने और एक जो है आदरणीय जज थे उनके सामने लगी और 40 नंबर पर लगी। तो हम सभी जो है वहाँ पर मौजूद थे, भिक्षुगण मौजूद थे और जो भी एडवोकेट्स थे, इंटरवेनर्स के जो एडवोकेट्स थे वो मौजूद थे। हम 3 बजे तक वेट किए और जब जो है हमारा नंबर नहीं लगा तो हमने जज साहब के सामने मेंशन किए, रिक्वेस्ट किए और उन्होंने कहा कि जो है हमारे बेंच रीडर से आप बात कर लीजिए। हम बेंच रीडर से बात किए और उन्होंने कहा कि आपकी केस अगले हफ्ते 5 अगस्त को लग जाएगी। तो आज ऐसा हुआ कि केस जो है ये 5 अगस्त के लिए आ गई है, ये नोटिंग हो चुका है, ये लिस्ट में आ चुका है। अब हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि हमारे केस में यानी भंते सुरई ससाई जी ने जो 2012 में जो पिटीशन फाइल की तो उसमें 16 इंटरवेनर आए हुए हैं जो अलग अलग फील्ड के हैं, कोई पॉलिटिकल फील्ड से है, कोई सोशल फील्ड से है, कोई लीगल फील्ड से है। तो ये जो 16 इंटरवेनर है इन सबको हमको ऑर्गेनाइज करना है, यूनाइटेड करना है और इनको कोऑर्डिनेट करना है मुझे, ताकि ये इनकी भी जो शक्ति है, ऊर्जा है, माइंड है, एकता से जो है हम फाइट कर सकें और ये केस जो है जीत सके। तो आज की जो मीटिंग हुई है वो इस पॉइंट पर हुई है कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो। तो आगे की जो आंदोलन के रूप में जो स्ट्रेटेजी जो है वो पूरे भारतवर्ष में चलेगी, हर स्टेट में जो है वो मशाल जो है जलाई जाएगी और ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि महाबोधि महाविहार हमको चाहिए, उसको मुक्त करो। लीगल स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम जो है आने वाले समय के लिए म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे, हर एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। जो हमारे अपोनेंट ने या समझो कि रिप्लाई में जो पॉइंट्स आए हुए हैं उन सब पर जो है हमको सूक्ष्मता से चिंतन मनन करना होगा और विश्लेषण करना होगा मिलकर। और उसके पश्चात जो है हम ये स्ट्रेटेजी ये डिसाइड करने वाले हैं कि कैसे हम आर्गुमेंट करने वाले हैं कोर्ट के सामने। तो जो मुख्य पिटिशनर होते हैं वो सबसे पहले कोर्ट जज उनको अलाउ करता है कि स्टार्ट द मैटर। तो पिटिशनर का जो काउंसिल है यानी मैं वो आर्गुमेंट शुरू करूंगा और जो हमारे 16 इंटरवेनर्स है जी हाँ, तो जो ग्राउंड्स में लूंगा उसके अलावा 16 इंटरवेनर्स में से जो भी जो है, जो बुद्धिजीवी है, जो बहुत मैच्योर्ड है, जो इंटेलिजेंट है, जो एकदम सटीक जो है कन्विंसिंग पावर रखता है, उनको हम इनवाइट करेंगे कि आप जो है इन पॉइंट्स पर आप कोर्ट को एड्रेस करिए। तो इस तरह से जो है हम चारों तरफ से अटैक करने वाले हैं और वहां पर ये दिखना चाहिए कोर्ट में कि ये बहुत बड़ी टीम है जो कि फाइट कर रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जीत जीत और जीत, और हम जीत कर रहेंगे। इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और इस चर्चा को विस्तार से बताया भंते चंद्रकीर्ति जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर के भंते चंद्रकीर्ति के विचार। सर्वप्रथम आपके चैनल को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज आप जैसे कि जानते हैं कि आज माननीय न्यायालय में आज केस लगा हुआ था महाबोधि महाविहार को लेकर, लेकिन तारीख बढ़ा दी गई है। लगभग मुझे लगता है कि 5 अगस्त को होगा। आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। तमाम संगठन के लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। यहाँ पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम,
और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, अखिल भारतीय महासभा, महिला सशक्तिकरण संघ, नोएडा का बुद्ध विहार के लोग थे और तमाम भिक्षु संघ भी यहाँ पर मौजूद था। सब लोगों के माध्यम से ये निर्णय लेने की बात सामने आई है और उसमें ये बात कही गई है कि अब ये जो 50 जगहों से भी अधिक जगह जो धरना आंदोलन चल रहा था वो और भी तेज़ी के साथ आगे चलेगा। 1 महीने के लिए किया गया था लेकिन उसकी तारीख और भी बढ़ा दी गई है। छोटे छोटे पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बिहार सरकार को भी पत्र भेजा जाएगा। साथ में देश भर में सभी राज्यों में 10 अगस्त से मशाल यात्रा निकाली जाएगी जहां पर महाबोधि महाविहार को और भी तेज किया जाएगा। साथ में जितने भी इंटरवेनर थे जो महाबोधि महाविहार के लेकर के, जो आप जानते हैं कि 12-13 सालों से वो पेंडिंग केस था, तो ज़्यादातर जो एडवोकेट्स थे उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए कहा गया और वो अपनी जिम्मेदारी का वहन करेंगे। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन ये और भी तेज किया जाएगा पूरे भारत के अंदर में, जिससे हम अपनी न्यायालय की लड़ाई और सड़क की लड़ाई भी दोनों तरह से लड़ करके हम इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद। क्या देश के बाहर कोई बुद्धिस्ट कंट्री है या बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनसे भी इसको लेकर के अपील की जाएगी इस आंदोलन के लिए? डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंदन में भी ये धरना आंदोलन चल रहा है। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई थी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कई जगहों में आपने देखा महाबोधि महाविहार को लेकर के रैली निकाली गई और आगे भी इस आंदोलन के साथ मजबूती के साथ पूरे देश के लोग जुड़ेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है इंडिया में आने के लिए, क्या ये सच है? तो वो देखिए, वो तो आप जानते हैं कि किस तरह की परिस्थिति निर्माण होती है, लेकिन हमारे बौद्ध लोग रास्ता निकालेंगे और इस महायुद्ध का कहने का मेरा तात्पर्य कि महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन को और भी मजबूती प्रदान करते हुए ये लड़ाई हम जीतेंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से अब इस लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा, चाहे वो कोर्ट के मामले से हो या फिर आंदोलन के मामले से हो। सभी ने इस मीटिंग में ये सहमति जताई कि अब दोनों तरफ से और तेजी से और मजबूती से और तार और धार के साथ इस लड़ाई को लड़ाया जाएगा। इसको लेकर के बनते आकाश लामा ने भी अपने विचार किए, साझा किए। मीटिंग जो है इसको लेकर के क्या निष्कर्ष निकाला आपने? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल मार्फत सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जानते हैं 25-26 को जंतर मंतर में इतनी बड़ी धरना प्रदर्शन हुई है। सरकार को जनाने की कोशिश की गई कि 29 तारीख को ये फाइनल हियरिंग थी। आज सुबह 9 बजे से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे और जैसे पूर्व निर्धारित, जैसे हम लोग ने समता सैनिक दल, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी, अखिल भारतीय शाक्य महासभा, इसी प्रकार से सिद्धार्थ बुद्ध विहार, बहुत संगठन थे। इनकी एक सभा हम लोग 5 बजे से किए हैं और कुछ इसमें निर्धारित की गई है, जैसे कि एक तो जो धरना चल रही है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, ये कंटिन्यू रहेगी जो 50 जगह में है, और इसमें और भी नए जगह जहाँ से धरने नहीं हो रहे वहाँ भी धरने करने के हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। ये पारित हुई है। दूसरी बात, एडवोकेट शैलेश जी, अभी 16 जन ये आपका इंटरव्यूनर हुई है, तो सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एडवोकेट शैलेश जी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, सो दैट हम लोग जिस लक्ष्य के लिए है अलग अलग बयानबाजी ना रहे, एक ही कोर्ट में बात रहे, इसलिए उनको एडवोकेट शैलेश जी को बनाया गया है कोऑर्डिनेटर। पोस्ट कार्ड कैंपेन में जो है प्रत्येक से अनुरोध है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सीजीआई को, अपने इंडिविजुअली अब लाखों के रूप में आप पोस्ट कार्ड भेजिए, ये सब देशवासी से अनुरोध किया जा रहा है। और चौथा 10 अगस्त से पूरे राज्य में, सभी राज्य में, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, लद्दाख हो, कहीं भी आप लोग मशाल जुलूस शुरू कीजिए। इसका पूर्ण एक हम लोग बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पटना से होगी तो पटना पूरा बिहार में घूमेगी मशाल, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में नागपुर से शुरू करेगी, इसका प्रभारी बनाया गया है ये। और दिल्ली में हो, जैसे अब वीपी सिंह हुआ, बंते जी थे,
इसी प्रकार से आपका राष्ट्र बहुत अन्य संगठन तैयार करिए। तो 10 तारीख से शुरू होगी, 1 महीने की। तो सभी से अनुरोध है एकता में बंदी रहे, और फेसबुक में जो दिखाती है वो ओरिजिनल होती नहीं है। तो आप लोग अफवाह में ना जाए, रूमर में ना जाए, और वास्तविक क्या हो रहा है इसमें आप लोग ध्यान दीजिए।